हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज फिजिक्स की। आज से फिजिक्स का सेशन स्टार्ट होगा। फिजिक्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और फिजिक्स से कोई ऐसा एग्ज़ाम है नहीं जिसमें क्वेश्चन आते नहीं हैं और मोस्टली बच्चों के लिए फिजिक्स में दिक्कत आती है। अब हम जब आज बात करेंगे फिजिक्स की तो हम बेसिक लेकर चलेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स कहते किसे हैं? जी हाँ, बताएं, फिजिक्स कहते किसे हैं? देखिए, फिजिक्स हम आपको बता दें किसे कहते हैं। द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच, द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच संबंध के अध्ययन को, द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच संबंध के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। आगे समझ। द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच संबंध को या संबंधों के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। इसी बात में देखेंगे किसे कहते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। आ गया समझ क्या लिखा हुआ है? स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। यहां पर दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक मैटर, एक एनर्जी। तो जो यहां पर क्या रिलेशन है, मतलब ये कि मैटर और एनर्जी के मध्य, आई मीन रिलेशन, संबंधों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अब बात करेंगे मैटर, एनर्जी। मैटर को द्रव्य कहते हैं, एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया। मैटर को द्रव्य कहते हैं, एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं। देखिए, जो मैटर होता है, मैटर में यह स्पेस, यहां पर स्पेस, मास इत्यादि चीजों को दर्शाता है। लेकिन एनर्जी में ये नहीं होता है। कैसे? अब देखिए, मेरे पास सपोज दैट एक मार्कर है। क्या है? मार्कर है। मार्कर है, इस मार्कर का अपना स्पेस है, अपना शेप है। जब इसका अपना आकार है, अपना आयतन है, तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ इसमें भार भी होगा, मास भी होगा। ठीक है, ये मार्कर, इसमें कोई ना कोई मास है। देख लिया आपने।
तो ये हमें दिख रहा है कि इसमें, तो मैटर किससे कहते हैं? वह वस्तु जिसे हम देख सकें, छू सकें या महसूस कर सकें, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। वो क्या कहलाएगा आपका? मैटर कहलाएगा। अब ऐसे ही हम कोई कार्य करते हैं, ये कोई वस्तु रखी हुई है, हमने इस पे पीछे से बल लगाया ऐसे करके, तो ये इसका जो स्थान था, पोजीशन थी इसकी, वो चेंज हो गई। तो इसमें कोई बल लगा, बल लगाने पे कहीं ना कहीं एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, वो हमें दिखाई नहीं दी, दिखाई दी नहीं दी। तो वही चीज़ है कि इस संसार में दो ही चीज़ें हैं, मैटर है या एनर्जी है। पूरे संसार में, ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें, या तो मैटर है या एनर्जी है। अब इसमें बात करेंगे मास। देखिए मास से रिलेटेड आपको ध्यान होगा, मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान से संबंधित एक सिद्धांत दिया गया था, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। द्रव्यमान की संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सिद्धांत दिया किसने था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है। पहला प्रश्न यही बनता है आपका। तो किस पर आधारित है? हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, द्रव्यमान पर आधारित है। किस पर आधारित है? द्रव्यमान पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इस सिद्धांत को दिया किसने था? इस सिद्धांत को दिया किसने था? तो इस सिद्धांत को लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर ने दिया था, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन विज्ञान का आधुनिक पिता कहा जाता है किसे? लेवोजियर को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं हमारा कि द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है? द्रव्यमान पर आधारित है। ये सिद्धांत किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर को या रसायन विज्ञान के आधुनिक पिता किसे कहा जाता है? तब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो ये होगी। अब बात आती है कि बात ये आती है मैटर एनर्जी। आपने पढ़ा होगा कि मैटर से एनर्जी में, एनर्जी से मैटर में चेंज किया जाता है। तो एक मैटर को एनर्जी में, एनर्जी मैटर को किस तरह से चेंज, इस पे आधारित कोई सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? इस पर आधारित जो सिद्धांत था, एक समीकरण भी आई थी जिसे आइंस्टीन ने दिया था। वो समीकरण क्या थी आपकी? E बराबर mc², जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहा गया। जिसे क्या कहा गया? जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को दिया किसने था? आइंस्टीन ने दिया था। इस समीकरण को किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। इसमें m क्या होता है आपका? मास। m क्या था? मास, द्रव्यमान। और c आपका क्या था? वेलोसिटी, वेग, जो क्या था? प्रकाश की चाल थी। c क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल है c। तो प्रकाश की चाल जो c है कितनी? अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सभी को पता होगा, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है किसकी? लाइट की, लाइट ऑफ स्पीड ये होती है। अब बात ये आती है कि इसकी चाल तो सभी को पता होती है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात ये आती है कि प्रकाश की चाल का जो सबसे पहले मेजर किसने किया था, प्रकाश की चाल को सबसे पहले मेजर किसने किया था, ये बात, ये क्वेश्चन कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किसने, ये जो सी था आपका, ये क्या था? प्रकाश की चाल। इसको सबसे पहले किसने मेजर किया था? रॉमन ने। ये नोट कर लेंगे, ये किसने किया था? रॉमन ने किया था सबसे पहले। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स किससे कहते हैं, किससे कहा गया? न्यूटन साहब को कहा गया। किससे कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। अब यहीं पर जो हमारा E बराबर mc² था, E बराबर mc² था, यहीं से संबंधित एक सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था? सापेक्षता का सिद्धांत। यहीं पर आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था, सापेक्षता। अब बात कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ये हो गया आपका। अब इसके बाद ये हो गया आपका। अब देखिए बात करेंगे कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहुत सारे लोग मानते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो आइंस्टीन को दिया गया था वो सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर दिया गया था। सापेक्षता का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। व्याख्या के लिए दिया गया था। किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए किसे? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इसके बाद जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हर्ट्ज ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी, जो कि किसका? ध्वनि का। किसका मतलब होता है? ध्वनि का। अब ये एक शुरुआत थी, हमने आपको बताया। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे
अब हम इसमें बताएंगे, फिजिक्स में केवल आज शुरुआत थी इसलिए बताया था, थोड़ा समझाया था। इसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। देखिए टॉपिक क्या होंगे आपके, इसमें लाइट से संबंधित, प्रकाश हो गया आपका, प्रकाश यूनिट है बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, लाइट से हो गया, विद्युत हो गई आपकी, मैकेनिक्स से संबंधित। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं आपके। आप मोशन ले सकते हैं, और यूनिट एंड डायमेंशंस है आपका चैप्टर है, फोर्सेस है, मोशन है, वर्क एनर्जी है, टेंशन है, लाइट हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, और रेडियो एक्टिविटी हो गया। इस तरह से आपके बहुत सारे चैप्टर हैं जिन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से रेगुलर रोज पढ़ाया करेंगे। और आज हमारा पहला क्लास था केवल समझाने का, कल से प्रॉपर क्लास चलेगी और टॉपिक वाइज टॉपिक। थैंक्स।